चलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद कश्यप प्रीतम राज। आज मैं फिर आप सबके सामने एक बार आया हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस लॉ के एप्लीकेशन का जो है सो एक फिर से जो है सो नया टॉपिक को लेकर के, और इसमें जो है सो हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के वजह से अगर एक समान रूप से आवेशित है वो, तो उसके बाहर में जो है सो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, फिर सरफेस पर और फिर अंदर में। क्या कहते हो? रेडी हो? चलो राधे राधे। तो भाई अब जो है हमारे पास जो है क्या है, रखो 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 यहाँ रखो। हमारे पास जो है ये एक जो है हमारे पास आ गया, क्या आ गया जी? एक समान रूप से आवेशित नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, है ना, जिसकी रेडियस जो है मेरे दोस्त कितना है, जिसकी त्रिज्या जो है हमने क्या मान लिया है? कैपिटल आर मान लिया है। और इसके वजह से हमको जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है ना, बाहर में, है ना। फिर जो है सो हमको कहाँ निकालना है जी? हमको जो है सो सरफेस पर, ये सरफेस पर, और फिर जो है सो अंदर में कहीं पर। क्या कहते हो? इस तीन जगह पर, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और यहाँ पर। तो कल तो मैंने जो है पिछले क्लास में जो है मैंने डिस्कस किया था इस पर कि भाई बाहर में जो है ये क्या होगा, अगर जो है क्यू चार्ज इस पर मान ले हम, तो ये एक पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करेगा इसके लिए। और ये अगर एक्स है या आर स्मॉल आर है जो भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाया करता था एक पॉइंट चार्ज के लिए? सारा चार्ज को कहाँ पर मान लोगे तुम? इसके सेंटर पर मान लोगे, तो फिर क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन, यस मैन। ये बात जो है सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया था कहाँ पर? बाहर में। क्या कहते हो? दिखाया भी था कैसे हुआ था। तो हमने जो है सो ई डॉट डी ए को इक्वल कर दिया था किसके? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ही जो है सो क्या आया था हमको? ये वाला रिजल्ट आया था। क्या कहते हो दोस्त? सही है ना? अच्छा, अब जो है सो हम इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने जो है कहाँ पर निकाला था? हमने जो है सरफेस पर निकाला था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो क्या हो गया था दोस्त? एक्स के जगह पर हमने क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस घटाते 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 यहाँ पर लाओगे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जरा? ये जो है सो कैपिटल आर के बराबर होगी। और यहाँ पर जो है सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, है ना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये जो है वैल्यू आ जाएगा। तो सरफेस पर भी आ गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब जो है हमारा कार्य क्या है मेरे दोस्त? अंदर में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालें, है ना। अब की बार देखो, ये जो है सो क्या है आपका? यूनिफॉर्मली चार्ज है इसमें, समझ रहे हो मेरे दोस्त? आवेश एक समान रूप से बिखरा पड़ा हुआ है और अंदर में भी आवेश है। इससे पहले कंडक्टिंग वाले केस में क्या होता था कि आवेश जो है, सारे आवेश जो है सो वो धीरे धीरे कहाँ कंडक्ट होकर के आ जाया करता था? सतह पर। अंदर में तो कोई चार्ज बचता ही नहीं था। तो जब अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाया करता था? जीरो हो जाया करता था। ठीक है, लेकिन अब की बार मेरे दोस्त क्या है कि अंदर में भी जो है सो ये आवेश है, और आवेश अब की बार है अंदर में, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। क्या कहते हो? ठीक है, तो चलो हम जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं, है ना। एक जो है सो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को लेते हैं हम, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा मैं बना लेता हूं, है ना। और इसमें जो है सो मैं चार्ज को क्या कर देता हूं मेरे दोस्त, है ना, इसमें चार्ज को जो है मैं पूरे का पूरे भर देता हूं, है ना। एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज है ये स्फीयर, ठीक है। हर जगह एक जैसी आवेश है, और कह भी सकते हो आपकी रो चार्ज जो है सो वॉल्यूम चार्ज है, क्योंकि आवेश अब की बार किस में फैला हुआ है? पूरे आयतन में है ना। सॉलिड स्फीयर है दोस्त, है ना। क्या है? पूरे आयतन में जो है सो आवेश बिखरा पड़ा हुआ है ना। और ये क्या है? प्रति इकाई आयतन का, प्रति बोल दो, प्रति इकाई आयतन, आयतन में आवेश। ये है मेरे दोस्त। क्या कहते हो? आया ना? अच्छा, अब जो है इसका मेरे भाई जो है बता दो कि रेडियस जो है कितना हो जाएगा इसका? इसकी त्रिज्या जो है सो कितना मान रखे हैं हम?
तो ये त्रिज्या जो है मेरे दोस्त आर मान रखे हैं इसका, है ना, ये जो है त्रिज्या आर है, कोई दिक्कत है ना। और हमको जो है ये सेंटर से यहां से जो है हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको यहां से जो है सो निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जरा मान लो यहां पर जो है सो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, या यहीं पर निकालना है, ये अंदर अंदर हुआ ना जी, ये डिस्टेंस जो है सो मैं अंदर ले लिया, ये अंदर है किसके, तो इस जो है सो स्फीयर के अंदर में ये एक पॉइंट है, कोई यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने क्या कर लिया, ये जो है सो मान लिया है। क्या कहते हो, कोई दिक्कत। अब फिर से जो है चूंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है ना मेरे दोस्त, ये जो है क्या चल रहा है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है ना, तो गॉस लॉ के आधार पर जो है हम क्या करते हैं, गॉस लॉ के पास लेकर जाते हैं अपनी स्थिति को, अपनी चार्ज स्फीयर को लेके जाएंगे। गॉस लॉ सबसे पहले कहेंगे कि एक काम करो दोस्त, सबसे पहले जो है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, है ना, वहां से एक क्या कर लो, गॉसियन सरफेस बना लो, है ना। गॉसियन सरफेस सबसे पहले बनाओगे तब ना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे उस गॉसियन सरफेस से, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर जो है सो हम क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो है एक गॉसियन सरफेस जो है ट्रेस करना पड़ेगा, है ना। और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा मेरे दोस्त, तो इस बात का जो है जरा हमको बता सकते हो कैसा होगा, यहां से लेकर के इस पॉइंट से रिलेटेड जो है गॉसियन सरफेस कैसा होगा। देखो दोस्त ये जो है सो, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका कॉमन सेंस बिल्कुल सही कह रहा है ना। ये जो है सो गॉसियन सरफेस कैसा होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ये जो है सो ऐसा होगा, ठीक है, ये जो है गॉसियन सरफेस, है ना, ये वाली गॉसियन सरफेस होगी, ठीक है। ये जो है सो ऐसा, ये जो है ये इस आवेश के कारण, अंदर वाले आवेश के कारण से, है ना, रेडियली आउटवर्ड यहां पर भी जो है सो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस होती है ना। इन आवेशों के कारण से ऐसा जो है माना गया है कि आपका गॉसियन सरफेस ऐसा ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है सो गॉसियन सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो आपका रेडियली कैसा होता है, आउटवर्ड ही होता है ना। फिर से इतने चार्ज को हम जो है सेंटर पर कंसीडर करता हुआ मान सकते हैं, है ना। तो उस आधार पर कॉमन सेंस का गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना, है ना। तो गॉसियन सरफेस ऐसा ही ट्रेस किया गया है इसके लिए, समझ रहे हो ना। तो ये जो है हमारा जो है गॉसियन सरफेस हो गया मेरे दोस्त। अब जो है सो गॉसियन सरफेस के अंदर के आवेश जो है सो फ्लक्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, बोलिए। गॉसियन सरफेस के अंदर में जितने आवेश हैं वो जिम्मेदार होता है ना, बाहर वाले आवेश को नहीं लेते हैं फॉर्मूला में, गॉस लॉ के स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हम तो अपने वाले जो अपना जो है सो रूल है E डॉट dA से फ्लक्स निकालना, पहले तो उस वाले नियम से क्या करें, हम उस वाले नियम से पहले फ्लक्स निकालें, है ना। फिर जो है सो गॉस लॉ से, और दोनों को क्या करने वाले हैं, हम इक्वल करने वाले हैं। यही तो हमारा सीखा है, एकमात्र कंसेप्ट है एकदम ब्रह्मास्त्र हमारे पास, है ना। E डॉट dA का ओवर इंटीग्रेशन और उसको इक्वल करना है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही तो पढ़ा है ना, एकदम याद हो गया ना अब, है ना। ये जो है सो आपका एकदम अंतिम जो है मैं कर रहा हूं इसका। तो मेरे भाई एक बात जरा मुझे बता दो यहां पर, है ना, कि अगर जो है सो हम गॉस के, ये सॉरी, हाँ यहां पर इस गॉस के सतह से, इस गॉसियन सतह से, इस गॉसियन सतह से, गॉसियन सतह से मेरे दोस्त क्या निकालूं, सतह से संबंधित, एसोसिएटेड, है ना, संबंधित कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का जो है सो अगर हम मैं निकालने का कोशिश करूं, फ्लक्स का मान क्या कहते हो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, है ना। फाई नेट का वैल्यू जो है सो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या होगा, जरा बता दो मुझे, क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, नहीं पता सर, ये तो करो ना, ये इस चीज के करने के लिए तो आप फ्री है, क्या दोस्त, क्या कहते हो, है ना। तो E डॉट dA का ओवरऑल इंटीग्रेशन, जरा जो है मुझे मेरे दोस्त यहां पर मुझे बताओ आप कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए यहां पर जो है ना, यहां पर बताओ मेरे भाई क्या होगा। अगर हम जो है सो dA लेते हैं तो dA की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और साथ ही अगर जो है हम क्या लें, अगर जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन को लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी,
क्योंकि कैसा मान लिए हो आप, गॉसियन सरफेस गोलाकार माने हो, तो इसका मतलब ये मान रहे हो तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड ही होगी, है ना। तो यहां पर भी जो है सेम वही कंसेप्ट हो गया भाई, यहां पर भी जो है सो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा, है ना, डीए के बीच का एंगल, डीए के मध्य कोण का मान कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, है ना। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर जो है इसको क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 लिख सकते हो, और कॉस 0 फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फाई नेट जो है हमारे पास जो है क्या आ गया, वही घिसा पिटा फिर से बात, ई इंटू डी ए, क्या कह लोगे इसको फिलहाल अभी जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान करके रख ले हम, क्या कहते हो मेरे भाई। अब जो है पुनः हमारे पास क्या कहानी है, पुनः हमारे पास जो है सो एक चीज करना पड़ेगा, है ना। पुनः जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ गॉस के नियम से, गॉस नियम से क्या निकालना पड़ेगा बोलो, हाँ गॉस नियम से पुनः हमको जो है सो विद्युत फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। क्या कहते हैं गॉस सर, बताओ जरा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और जरा मुझे बता दो Q इनसाइड, ये है मजेदार बात, थोड़ा सा एकदम जो है एकदम 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 थोड़ा सा जो है शार्प माइंड की काम है यहाँ। क्या कहोगे, Q इनसाइड यहाँ पर 0 कर दोगे, बिल्कुल नहीं, ये तो बात हो ही नहीं सकता सर, इम्पॉसिबल, है ना, क्योंकि चार्ज तो अब साफ साफ दिख रहा है अंदर में है। लेकिन Q इनसाइड का वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। देखो दोस्त, Q के टर्म में भी बोल सकते हो, रो के भी टर्म में निकाल सकते हो, है ना। तभी फिलहाल रो के ही टर्म में निकालो। अगर मैं सही हूं तो इसका वैल्यू जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो है वैल्यू कितना आना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है सो रो, हाँ, R/3 एप्सिलॉन नॉट, रो के टर्म में अगर बात करें तो, ठीक है। चलो देखते हैं ये रिजल्ट होता है कि नहीं, है ना। तो मेरे दोस्त जो है सो ये वाला वैल्यू आना चाहिए, तो ठीक है। तो Q इनसाइड अपनी अभी कहानी है, Q इनसाइड अपना जो है सो होमवर्क है मेरे भाई। Q इनसाइड मुझे कोई निकाल करके बता सकते हो क्या, निकाल सकते हो, ठीक है बेटा बता दो, क्या क्या क्या, रो इंटू एरिया, नहीं ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, क्या Q अपॉन भी, अच्छा ठीक है एक बार, है ना, थोड़ा सा और कुछ करो ना यार, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो क्या, कल मैं जबकि बताया हूं लास्ट क्लास, इसलिए तो कहा कि मैं इसको भी रिवाइज किया करो यार। अंतिम में मैं जो है सो बताया हूं कि Q इनसाइड कैसे, हाँ, रो इंटू वी, राइट, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही, है ना। ये इसीलिए बोलता हूँ रिवाइज किया करो यार, इसका यूज करो, करा करो, है ना, ऐसे ही नहीं आइए। तो यहां पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा रे, मैंने बताया था तुमको, ए दोस्त सुनना, ए दोस्त सुनना, एक समान रूप से आवेशित है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। और ये क्या है रे, रो तो क्या है मेरे भाई, ये प्रति इकाई आयतन का, ये प्रति इकाई आयतन में मान लो 1 मीटर क्यूब में ये क्या है, आवेश का मान है। अगर 1 मीटर क्यूब का आवेश का मान रो दिया हुआ है, चूंकि और इसलिए तो पढ़े हो ना, तो इसीलिए इतने आयतन, अच्छा ठीक है, 2 मीटर क्यूब का कितना होगा, 2 रो, x मीटर क्यूब का कितना होगा, x रो, और ये आयतन का कितना होगा, मान लेते हैं इसका आयतन जो है x मीटर क्यूब है। क्या निकाल सकते हो ये x का वैल्यू, क्या निकाल सकते हो दोस्त। मान लो कि ये जो है रेडियस कितनी है, जितनी दूरी पर निकालना चाह रहे हो, ये आ रहा है, इस गोला का जो है त्रिज्या मिल गया ना आपको, क्या इसका आयतन मिल जाएगा ना आपको। तो x मीटर क्यूब का जो है कितना हो जाएगा, कल बताया हूं मैं, जाकर के देखो इसको क्लास को, है ना। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एक्स, नहीं हो जाएगी। और ये x का वैल्यू जो है क्या हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता है ना। तो यहां से Q इनसाइड जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, रो इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3, बोलो पाई कितना, क्या कहते हो, आ तो गया। सो सिंपल, सो क्यूट, हाउ स्वीट, हाउ क्यूट, है ना, आ गया तो, है ना। रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो सिंपल देखना, एक ये क्या है जी, ये हमको अगर बोल दिया है तो ये रो क्या होता है, इकाई आयतन का आवेश ही तो होता है ना, प्रति इकाई आयतन का आवेश, यानी 1 मीटर क्यूब का इतना,
तो इतने मीटर क्यूब का कितना, एक एक नियम पढ़े हो ना, ठीक है। तो इतना का आयतन पहले कितना है, तो इतना है यार, गोला है, 3 डायमेंशनल है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है इसका, जितनी दूरी पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उस दूरी को अभी फिलहाल क्या मान लिया हूं, स्मॉल आर मान लिया हूं मैं। क्या कहते हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक में? दिक्कत तो फिर एक बार पूछ लो मेरे भाई, है ना। तो आगे बढ़े, क्यू इनसाइड का वैल्यू मिल गया ना आपको, जिसकी मुझे तलाश थी, मिल गया ना। चलो गॉस अंकल यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना। दो इनको क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या कर लो, ये वैल्यू को यहाँ पर देगा ना, तो क्या आ जाएगा बताओ जरा। फाई नेट का वैल्यू जो है मेरे दोस्त क्या आ जाना चाहिए, फाई नेट का वैल्यू जो है, फाई नेट जो है हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, क्यू इनसाइड का वैल्यू रो 4/3 फाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और क्या करने वाले हैं अब हम लोग, हमेशा सदा सर्वदा की तरह दोनों इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, इक्वल कर देने वाले हैं, है ना। तो इक्वल कर दो, अब इक्वल कर दीजिए, मेरी मदद करना, एकदम जो है निगाहें रखना कैलकुलेशन पर, है ना। चलो इक्वल कर दो, कितना आया है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगी, क्या बात बन जाएगी मेरे दोस्त, है ना। पहला इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, क्यू इनसाइड का वैल्यू रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर से बोलना क्या है, फिर देख लो, रो 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना है, कोई दिक्कत यहां तक में। चलो मेरे दोस्त, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना क्या है, क्योंकि पहले ही मान लियो कि एक समान रूप से आवेशित है, डिस्टेंस फिक्स है, हाँ, उतने जो है गॉसियन सरफेस में आवेश का भी मान फिक्स है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो होले होले से हवा, हाँ ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, बोलो ना। अरे यार वाह 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 वाह, थोड़ा सा क्या करो, है ना, हाँ मार डालूंगा। चल ठीक है, इधर 4 हाँ रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, डीए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसा है मेरे दोस्त, गोला है, इस रेडियस के साथ में जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका एरिया, क्या यार तुम लोग तो अब इंटेलिजेंट बन गया है जी, कितना वो बोलो बोलो बोलो, 4 पाई कौन सा आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, 4 रो, है ना, ये जो है सो पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो कटपुट होने वाला है कुछ, क्या हो रहा है 4 से 4 पाई, 4 से 4 पाई गया, है ना, 2 आर स्क्वायर है, 1 आर बच जाएगा इधर, क्या कहते हो, है ना, इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, ये सारा खेल खत्म। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन, अरे यार लगता है वही चीज आ गया जिसकी तलाश थी हमें। तो नाचो रे, धूम मचाओ रे, मेहंदी लगाओ रे, है ना, झूमो रे, गाओ रे, नाचो रे, मेहंदी लगाओ रे, है ना जी, आ गया ना। तो चलिए इसको जो है एक बार फिर से आप अच्छे से एकदम सोचते हुए जो है इसको अच्छे से नोट करो, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, क्या जी, है ना। फिर इसके ग्राफ पर आते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद जो है मैं तुमको एक सरप्राइज छोटा सा दूंगा, है ना, एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा, खुश हो जाएगा तो, यस, है ना। तो पहले एकदम ध्यान से इसको एक एक करके जो है सो सही से लिखो। देखो क्यू के टर्म में अगर जो है, ये तो रो के टर्म में जो है हमने निकाला ना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके टर्म में आया, रो के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आया स्फीयर का। अगर क्यू के टर्म में भी हम निकालने का कोशिश करें तो आराम से निकाल सकते हैं, काहे जी, कैसे निकाल सकते हैं, ये टोटल बड़ा वाला जो वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम में ये क्यू चार्ज स्प्रेड है ना, तो ये जो है देखो पूरे बड़ा वाला जो है स्फीयर का कितना वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें जो है इतना चार्ज है,
तो 1 जो है सो वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दिए, डिवाइड हो गया, है ना। लेकिन हमको चाहिए कौन सा, इस वाले जो है सो गॉसियन सरफेस के अंदर ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चाहिए ना। तो इस वाले गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 स्मॉल r क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, बोलो इतना में इतना, तो एक में इतना, तो इतना में कितना, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल करके जो है क्यू इनसाइड का वैल्यू निकाल लिए हम। और जब हमारे पास क्यू इनसाइड आ गया मेरे दोस्त, जब क्यू इनसाइड आ गया तो वापस से हम जो है इधर नहीं जा करके हम सेम ये क्या कर सकते हैं, ये सेम ये कहानी लगा देंगे, ई डॉट टी ए, है ना। ई डी ए का वैल्यू इतना आता है और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड तो हमारा इतना ही ना है, देखो क्यू इनसाइड जो है हमारा क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यूब ही ना आया है। तो क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यूब जो है हम क्यू इनसाइड लगा दिए, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल जो है आर से आर कटा, है ना। फाइनल जो है सो ये 4 पाई को इधर सेंड कर दिए, है ना। वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गया। ये सारा टर्म क्या है, ये सारा टर्म जो है हमारे लिए कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है और कैपिटल आर भी जो है सो हाँ गिवन स्फीयर का जो है एरिया सॉरी रेडियस है। तो यहाँ पर जो है ये भी कांस्टेंट हो गया सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल किसका हो गया, अंदर में डिस्टेंस का, है ना। वहां पर भी देखो E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये रो 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। क्या कहते हो, ये चीज हमको मदद करेगा आप किसमें, ग्राफ बनाने में, है ना। अब हम जो है इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, और आपको मैं दिखाता हूं ग्राफ। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में निकल गया ना जी। चलो अब जो है हम क्या करते हैं जी, हम जो है सो निकालते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ। ए भाई सुन रहे, ध्यान देते रहना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देते रहना। हाँ जी, क्या हुआ जी, ये जो है सो रेडियस है जी। अब जो है हमारे पास जो है ये देखो मेरे दोस्त, ग्राफ में बना रहा हूं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा हूं, इस पर डिस्टेंस रख रहा हूं, है ना। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड y पे और x पे डिस्टेंस रख रहा हूं। जरा देखना दोस्त, ध्यान से ध्यान पूर्वक जो है देखते रहना। जरा मुझे बताओ मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखते रहना। जरा मुझे बताओ कि यहां पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पर कितना होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, अंदर में डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सेंटर पर कितना होगा, सेंटर पर आर का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। नहीं देखा, अरे क्या आया वैल्यू, E इज इक्वल टू के क्यू आर क्यू इंटू आर। सेंटर पर ये आर का मान कितना होने वाला है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से शुरू होगी, बोलो। अच्छा, जैसे जैसे जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और ये जरा देखो तो y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का है ये ग्राफ, m कांस्टेंट x r के जैसा। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स जो होता है स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से निकलता हुआ। ओ नहीं समझा, y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसा ग्राफ होता है। अरे स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होता है जी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक जनरल इक्वेशन क्या होता है, mx प्लस c होता है ना। तो c यहां पर जो है 0 है, तो इसका मतलब जो है c 0 का मतलब क्या, ओरिजिन से निकलता हुआ, मूल बिंदु से निकलता हुआ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, स्लोप होता है, ये क्या है, स्लोप है। और ये x जो है ये तो x y में रिलेशन है। तो यहां पर जो है सेम वही कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है, ये जो है सो ये y है, ये m है और ये x है। इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा निकलेगा, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा निकलेगा, इसका ग्राफ जो है मेरे दोस्त स्ट्रेट लाइन निकलेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन जरा सुनना, यहां के बाद यहां तक जो है क्या है जी, यहां तक जो है सो क्या हुआ,
इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में किस पर डिपेंड किया? E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये वाला कांस्टेंट था, R जो है यहां तक बढ़ा तो ये बढ़ा, मैक्सिमम यहां पर हो गया आकर के। यहां पर सरफेस पर कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? सरफेस पर कितना हो जाता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना हो जाता है? याद करो, के क्यू अपॉन बड़ा वाला रेडियस के क्यू अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मैक्सिमम, यानी ये पहुंच गया मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो है कितना हो गया? ये वाला, ये जो है सो कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, ये जो है सो ई सरफेस का वैल्यू को दिखाएगा, जो कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम वैल्यू भी होगा। क्या कहते हो? यहां तक में कोई डाउट? देख लो ना, यहां पर ये ग्राफ क्या दिखा रहा है जी? ये ग्राफ जो है सो आपको ई प्रोपोर्शनल टू आर नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। और यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कोई डाउट है? स्लोप ये बन गया, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है ओरिजिन से निकलता हुआ। मैक्सिमम कहां पर हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पर। सरफेस के बाद मेरे दोस्त याद करो वो लम्हा, वो पल, है ना। सरफेस के बाद जो है सो क्या होता था? सरफेस के बाद जो है मान लो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था? के क्यू अपॉन, और यहां पर मेरे दोस्त x का वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा था। और इसके लिए मैं ग्राफ कैसा बताया था आपको? क्या दोस्त? इस वाले जो है सो सरफेस के बाद वाला स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आर नहीं ले रहा हूं, आर अंदर में लिया हूं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है क्या, है ना। तो ये वाली केस हो गई, हो गया, ग्राफ रेडी है आपका, है ना। ये ग्राफ जो है आपका रेडी है। क्या है बोला? हाँ, नॉन कंडक्टिंग हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। क्या कहते हो? उसी के वजह से जो है ये ग्राफ जो है सो आपका क्या हुआ है? बना है। समझा दोस्त? अच्छे से समझ में आया? ग्राफ का जो है मीनिंग अच्छे से क्लियर हो पाया? ऑरिजिन पर जीरो, ऑरिजिन से जैसे अरे बढ़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो तुम्हारे तरफ से मैं खुद ही पूछ लेता हूं, और मैं खुद ही इसका जवाब भी दूंगा। क्या बात, ऐसा काहे हो रहा है कि जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 बढ़ रहा है? सेंटर से जैसे जैसे आप दूर आते जा रहे हो, सरफेस की ओर आते जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फॉर्मूला दिखा रहा है जी, आर के बढ़ने की वजह से। फॉर्मूला क्या कह रहा है? आर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सिंपल सर। ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो है सेंटर से आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा। आप कहोगे सर अभी तो रिजल्ट आया है, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आर का, तो आर बढ़ेगा, अंदर में रेडियस बढ़ेगी, अंदर की दूरी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। अंदर की दूरी के बढ़ने के वजह से क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है? ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दूरी बढ़ने से जो है सो आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। फॉर्मूला ये कह रहा है ना, आर बढ़ेगी, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन दूरी के बढ़ने के वजह से क्यों बढ़ता है? हाँ नहीं नहीं, ये जो है सो सेटिस्फैक्शन वाला जो है सो जवाब नहीं है। मैं बताऊं, देखो मजा आ जाएगा तुमको। देख मेरे दोस्त, बात ये ऐसी है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है रे? किसके वजह से बनता है? राइट, चार्ज की वजह से, है ना। तो एक ये भी तो फैक्टर है कि चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इंटेंसिटी बढ़ती है। फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? चार्ज के बढ़ने से बढ़ती है। जरा तुम ध्यान से यहां पर देख तो मेरे दोस्त,
कि जैसे जैसे तुम दूरी पर आओगे, पहले देखो गॉसियन सरफेस छोटा सा लिया, चार्ज कितना आया, अब जो है सो और दूरी पर गया, गॉसियन सरफेस बढ़ा लिया, चार्ज क्या हो गया, और थोड़ा सा डिस्टेंस गया, गॉसियन सरफेस बड़ा वाला लिया, चार्ज क्या हो गया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या हो रहा है, तो जितना बड़ा तुम गॉसियन सरफेस लोगे, कहने का मतलब जितना दूरी, जिसे जिसे तुम डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, गॉसियन सरफेस बड़ा गोला बनेगा, और उस गोला के अंदर जो है सो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी ज्यादा होते जाएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बढ़ेगा तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये था मेन लॉजिक। आया मजा, आया मजा जी, ठीक है। ये हमारा जो है सो क्या था, इसीलिए जो है सो डिस्टेंस के बढ़ने से, इसीलिए जी डिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो रहा है, फील्ड का मान, एक्चुअली डिस्टेंस के बढ़ने से गॉसियन सरफेस का जो है सो बड़ा वैल्यू आ रहा है और चार्ज उसमें बढ़ रही है। ये बात था लॉजिक। क्लियर हो गया, मजा आया, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, है ना, फिर इसके बाद जो है सो हम डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जो है सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो विदा मांगता हूँ आज आपसे, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए राधे राधे। चलो ठीक है।